पिछली क्लास में हमने 4.1 कर ली थी और इसमें हम करेंगे 4.2। पूरा अच्छे से देखना, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है जिसमें कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। अगर आपको दूसरा चैप्टर अच्छे से आ रहा है ना, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो दूसरे चैप्टर में जो है ना 2.2 में जो हमने पहला क्वेश्चन जो हमने करा था शून्य निकालने वाला, वो सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। समझा रहे हैं? तो पहला क्वेश्चन वही है। 2.2 में क्या है, वहां पे शून्यक है और यहाँ पे है मूल। शून्यक वहां पे बोल रहे हैं कि द्विघात के शून्यक ज्ञात करो, ठीक है। और द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। और यहाँ पे बोल रखा है कि समीकरणों के मूल ज्ञात करो। तो जो द्विघात बहुपद क्या होते हैं, जहां पे बराबर का चिन्ह नहीं होता, यानी ये जो इतना पार्ट होता है ना, ये होते हैं द्विघात बहुपद। जब भी इसके बराबर जीरो लग जाता है, बराबर में कुछ भी आ जाते हैं, तो वो द्विघात समीकरण बन जाती हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होगी आपके। चलो करते हैं स्टार्ट। और ये कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आप लोगों को पता है क्या करेंगे कि ये जो है ना, ये लास्ट वाला पद जो अचर पद है, कि गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, माइनस का 10। और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 3। दो ऐसी संख्या बताओ कि अगर उनको गुणा करें तो माइनस का 10 आए, जोड़े तो माइनस का 3 आए। तो देखो क्या हो सकती है, आप सोच सकते हो। और नहीं सोच पा रहे हो तो देखो एक चीज ले लिया करो कि गुणा करने पे माइनस का 10 कब आता है। उससे भी पहले देखो कि 10 कब आता है, माइनस का बाद में देखेंगे। 10 कब आता है, जैसे देखो 10 को 1 से गुणा करने पे 10 आता है, ठीक है। मैं सीधा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं समझाऊं यहाँ पे कैसे आपको करना है। अगर मैं 5 को 2 से गुणा करूं तो 10 आ रहे हैं, और नहीं आ रहे ना 10। अब देखो माइनस के 10 कब आते हैं, जब माइनस का 10 और ये प्लस का 1 हो, तो माइनस का 10 हो सकता है गुणा करने पर। या माइनस का 1 हो और ये प्लस का 10 हो, तो गुणा करने पर माइनस का 10 हो रहा है। या माइनस का 5 और प्लस का 2, या प्लस का 5 और माइनस का 2, तो गुणा करने पर 10 आ रहे हैं। तो किस किस चीज से आ रहा है, किस किस से आ रहा है, एक तो हाँ इन चारों से आ रहा है माइनस का 10। अब देखो माइनस का 3 किससे आ रहा है, इनको जोड़े तो माइनस का 3 किससे आ रहा है। अब तुम्हें पता है वैसे तो हम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज अगर माइनस आ गई, दोनों संख्याओं में से एक एक चीज देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे सीधी सी बात घट जाएगा, यानी जोड़ने पर नहीं घटाने पर। अब देखो -3 कब आ रहा है, 10 में से 1 घटाने पर नहीं आ रहा, 2 में से 5 घटाने पर ये देखो आ रहा है ना। तो 2 में से 5 घटाने पे माइनस का 3 आ रहा है, और अगर इनको गुणा करें तो देखो माइनस का 10 आ रहा है। दोनों चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, माइनस का 5 और प्लस का 2, इनके साथ में हम रखेंगे x, और फिर वो उठा के कहाँ पे रख देंगे, इस -3x की जगह हम रख देंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले 3 पद थे, अब हमने 4 पद बना लिए हैं, राइट। और अब दो दो पद लेंगे इनमें से, और फिर क्या करेंगे, दो दो पद लेके क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। तो पहले आपको पता चल रहा है, पहले वाले दो पदों में x कॉमन आ रहा है ना। अगर आपने पीछे चीजें अच्छे से देखी हैं तो आपको पता है यहाँ पे x कॉमन आ रहा है। बचा क्या, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया x, माइनस 5x में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 5 बचा ना। ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों ही यहाँ पे माइनस की संख्या आ गई, 2x और 10 दोनों ही माइनस के, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। और माइनस का कितना लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे। जैसे 2 कॉमन लिया यहाँ पे x बचा, जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली चीजें हैं वो उनका चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 2 कॉमन लिया तो 10 में से 2 कॉमन लिया तो 5 आएगा, ये आ गया बराबर 0। अब देखो वापिस कोष्टक में सेम सेम चीज क्या आ रही है, x माइनस 5। एक मिनट, यहाँ पे हमने कोई गलती करी है, कहाँ पे, ओ ये यहाँ पे हमने गलती कर दी, छोटी सी, सॉरी। ये है ना प्लस, माइनस का 5x प्लस का 2x था, सॉरी। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो
आपको पता चल गई चीज़ें। यहाँ पे हमें क्या माइनस कॉमन नहीं लेना है, प्लस का कॉमन लेना है यहाँ पे, ये लो, तो यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे x-5, जो दोनों कोष्टक में सेम आ रहा है, वो x-5 लिख दिया हमने, फिर आगे x+2 लिख दिया और बराबर 0। देखो एक चीज बताओ मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि कोष्टक में सेम सेम नहीं आ रहा था। अगर सेम नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि गलत है, आपको दोबारा करने की जरूरत होगी वहां पे, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम 0 के बराबर कर देंगे, मूल ज्ञात करना है तो एक बार हम क्या करेंगे, x-5 को हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर आगे हमारे 5। ओके, एक बार हम क्या करेंगे, x+2 बराबर 0 करेंगे, इससे हमारा क्या आ गया, x बराबर आगे -2, ये हो गया आंसर। ओके, एकदम सिंपल सी चीज। आगे आगे चलते हैं, आगे हमारा पहले का दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। अब आपको पता चल रहा है ना कि गुणा करने पर क्या लेंगे हम। अब यहाँ पे आप बोलोगे माइनस का 6 लेंगे, नहीं, यहाँ पे माइनस का 6 और इस दो को गुणा करते हैं। यहाँ पे x² का जो पद होता है ना, x² का जो गुणांक होता है, x² का जो गुणांक होता है, इसको अचर पद से गुणा करके लेते हैं हम। पीछे वाले में क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x² का गुणा यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 2 है, तो इसको गुणा करना पड़ेगा, जितना भी है यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने पे कितना हो गया, -12, और जोड़ने पे हम कितना लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम 1, ठीक है। एक कौन सा, ये x का जो गुणांक है वो। अब आपको जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, आपको देखना है गुणा करने पर कैसे 12 आ रहा है, फिर आपको देखना है कि -12 कैसे आ रहा है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट करवा देता हूँ। मेरे को पता है कि यहाँ पे 4 और 3 लेंगे, क्योंकि 4 3 12 होता है, ठीक है। अब माइनस कौन सा लेंगे, ये 3 लेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि 4 में से 3 घटने पर पूरा 1 बच जाता है। अगर यहाँ पे -1 होता है ना, तो हम यहाँ पे 4 को माइनस लेते हैं, क्योंकि 3 में से 4 घटा तो -1 ये बचता, ठीक है। और यहाँ पे x रख के और यहाँ पे रख देंगे 2x² प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों के अच्छे से, ठीक है। अगर कोई चीज समझ में ना आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, अभी आगे यहाँ पे हम कॉमन लेके देखते हैं। यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है ना, पहले 2x कॉमन आया तो यहाँ पे बचा x+2। यहाँ पे देखो माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आया x+2, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे x+2 आ गया, ठीक है। और बचा क्या, 2x - 3। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। x+2 कौन सा लिया मैंने, ये x+2, ठीक है। जो दोनों में सेम आए वो एक बार ले लेना है, फिर जो बच रहा है वो और एक कोष्टक में अलग से ले लेना है हमें, 2x - 3। अब क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर कर देंगे, सीधी सी बात। तो यहाँ पे x+2 बराबर 0, x बराबर क्या आ गए -2। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2x - 3 बराबर 0। यहाँ पे क्या करा, 2x बराबर 3 करा हमने, ठीक है। -3 को उधर भेजा, प्लस का 3 हो गए, और x बराबर क्या हुआ, ये 3/2 हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखना अच्छे से आप, और समझ में तो देखो आएगा ही, ठीक है। क्या है, यहाँ पे रूट वाली थोड़ी सी चीजें है ना, आपको डरा सकती हैं, लेकिन डरोगे थोड़ी ना तुम ऐसे। √2x² प्लस 7x, तीसरा में क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 5√2 बराबर 0। अब इसमें भी क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, गुणा करने पर कितना लेंगे हम, गुणा करने पर कितना लेंगे, इनको गुणा करो, फिर बताना पड़ेगा आपको गुणा करने पे कितना लेंगे। 5√2 और √2 दो हो गए नहीं, और 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 10। यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए 10, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए हमारा, जोड़ने पे आना चाहिए 7। तो आपको पता चल रहा होगा 5 और 2 ही लेंगे हम, क्योंकि 5 2 7, 5 2 10 आ रहे हैं 5 और 2, ठीक है। तो इसके साथ हम x रख के और कहाँ पे रखेंगे,
यहाँ पे 7x की जगह हम रख लेंगे, बाकी जैसा है वैसा पड़ा रहेगा। √2x² प्लस यहाँ पे क्या है 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन आता है, इसमें क्या कॉमन आता है अभी हम देखते हैं। पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉमन आ रहा है यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, ओनली x कॉमन आ रहा है ना, तो √2x बच जाएगा, प्लस का 5 बच जाएगा ये, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इसमें, अब यहाँ पे तुम्हारे दिक्कत हो सकती है, अगर ध्यान से नहीं देखा होगा कुछ चीजें और समझनी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो पूरा पूरा अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आपको दिखेगा जो कॉमन आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसकी गहराइयों में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो दो है ना, दो को मैं √2 लिख सकता हूँ ना मैं। देखो कैसे, 2 की जगह मैं √2 और √2 ऐसे लिख सकता हूँ ना, और आगे जो x पड़ा है वो पड़ा रहेगा। इस 2 की जगह मैं क्या कर लिख सकता हूँ, √2। अब देखो ध्यान से, क्योंकि देखो √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, यहाँ पे पता चल रहा है √2 कॉमन आ रहा है हमारा, समझे। √2 कॉमन आया तो क्या बचा है यहाँ पे, √2 कॉमन आ गया एक यहाँ पे, तो √2x बचा है ना यहाँ पे, √2x प्लस आगे इसमें √2 कॉमन आ गया तो 5 बचा है ना, बराबर 0। अब देखो ये चीज सेम टू सेम बन रही है ना। और एक चीज और भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 5 है और हमें पता है कि इसमें भी कोष्टक में यहाँ पे 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे 5√2 है, तो जब ये √2 कॉमन लेंगे तभी तो ये 5 आएगा ना यहाँ पे, तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो अब इनको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं अलग से, क्या आ जाएगा √2x प्लस 5 और यह आ गया x प्लस √2, ओके, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर करेंगे, एक एक करके, √2x प्लस 5 बराबर 0, तो क्या हो गया x बराबर क्या हो जाएगा, 5 को उधर भेजें तो -5, और फिर √2 को भेजेंगे तो गुणा में √2 तो इधर आ जाएगा भाग में, ये लो, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। आगे x प्लस √2 को भी हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, -√2 आ गया, ये लो, ठीक है। आगे करते हैं चौथा क्वेश्चन, और चौथे क्वेश्चन में क्या है, हाँ 2x² माइनस का x, ये है ना चौथा क्वेश्चन, 2x² माइनस x प्लस 1/8। चलो चौथा क्वेश्चन, 2x² प्लस x है ना यहाँ पे, एक मिनट, -x, सॉरी, -x प्लस 1/8 बराबर 0। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे बट्टा में जो 8 है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। अगर बट्टा में 8 नहीं होता तो सीधा हमारा बहुत इजी सा ऐसे लग रहा था ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे वो चीज ध्यान से देखना है। पहले हम क्या करते हैं, पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि अगर गुणा कर लिया तो ये 8 है, नीचे वाला कट जाएगा ना। क्या करते हैं, 8 से गुणा, समीकरण को क्या करते हैं 8 से गुणा करने पर, ओके, गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा, 2x² का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x² माइनस x का 8x हो गया। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा, जब ये गुणा होगा ना 8 से, तो इसका बट्टा वाला 8 कटेगा, आप खाली 1 ही बचेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब 1/8 गुणा करेंगे ना इसको 8 से, तो ये कट जाएगा, क्या बचा, 1 ही बचा ना, बाकियों में 8 गुणा हो जाए, क्योंकि कटने वाला तो कुछ है नहीं, बाकियों में बट्टा में कुछ नहीं है ना, तो कटेगा क्या, और 0 का 8 से गुणा करेंगे तो भी 0 आ गया। चलो अब देखते हैं, अब हम देखते हैं कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए और जोड़ करने पे क्या आना चाहिए। गुणा करने पे देखो 16 एकम 16 आना चाहिए ना, ये लो 16, और जोड़ने पर आना चाहिए -8। तो आपको पता है -4 लेंगे, सीधी सी बात, -4 जोड़ा तो -8 हो गए, मल्टीप्लाई करो तो 4 के 16 हो गए ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। बस, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप स्लो कर सकते हो थोड़ा सा वीडियो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम रख लेंगे x इनके साथ रख के, और यहाँ पे रख लेंगे इसकी जगह, ठीक है, 16x²
माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, समझना थोड़ा सा, ठीक है, फ्लो में निकल जाता है बहुत ही स्पीड से, तो टेंशन नहीं लेने का। 4 कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे, 4x कॉमन आ गए, तो यहाँ पे क्या बचा 4x माइनस 1 बचा ना, बस। यहाँ पे देखो स्पष्ट पता चल रहा है 4 कॉमन आएगा, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, यहाँ पे दोनों में x है तो x भी हमने कॉमन ले लिया, 16 में से 4 कॉमन लिया तो 4 बचा, x स्क्वायर में x कॉमन लिया तो x बचा ना यहाँ पे, और 4x में से 4x कॉमन लिया तो पूरा पूरा 1 बच गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये 4x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 4x प्लस 1 है, समझा? बाकी सेम टू सेम चीज है, बस प्लस माइनस का गड़बड़ है, यहाँ पे चिन्ह चेंज है। यहाँ पे जब चिन्ह चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, ओनली एंड ओनली माइनस का 1 कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस का 1। जैसे माइनस कॉमन लेते हैं क्या हो जाता है 4x माइनस 1, यानी अंदर वालों के चिन्ह चेंज हो गए, ऐसे हो गया बस। ओके, ये हो गया 4x माइनस 1, कोष्टक में क्या है 4x माइनस 1, और कोष्टक के बाहर और बचे हैं 4x माइनस 1 ही बचे हैं, ये लो बराबर 0। तो अब देखो दोनों सेम ही है, 4x माइनस 1 4x माइनस 1, तो मैं एक बार निकालूंगा तो भी दोनों को वो सेम ही हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता ही देता हूँ, वरना आप मैं सीधा भी लिख सकता हूँ 1/4। मैं आपके लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। 4x माइनस 1 बराबर हम 0 करेंगे, क्या होगा इससे, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा ना, ये लो, ठीक है। और आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप मेरे को बता देना क्या डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है, और आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बस यही है, और क्या। आगे 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हो गया ये। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 क्या है, 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0, ये है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें सीधा सा देख लेना कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए। आपको पता चल रहा है ना, 1 नहीं, यहाँ पे 100 एकम 100, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, और जोड़ने पे आना चाहिए हमारा माइनस का 20। तो हमें पता चल रहा है 10 10 20, जोड़े तो देखो 10 10 20 हो रहे हैं, गुणा कर रहे हैं तो 10 10 100 हो रहे हैं, जिसको जिससे गुणा करें तो। लेकिन यहाँ पे एक चीज गड़बड़ कर रही है, यहाँ पे जोड़े तो माइनस का 20, माइनस का 20 कैसे हो सकते हैं, मैं माइनस का 10 और माइनस का 10 ले लूं, तो देखो जोड़ने पे माइनस का 20 हो रहे हैं ना, और अगर इनको गुणा करूं तो माइनस का 10 गुणा करें तो प्लस का 100 ही हुआ ना, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाते हैं, आपको पता है। ये लो x यहाँ पे इसके साथ में रख दिया, और यहाँ पे रख देंगे -20 की जगह, बस। तो 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। पहले इसमें देखो इन दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है, फिर इसमें देखना क्या कॉमन आ रहा है। पहले वाले दो पदों में आ रहा है 10x कॉमन, ठीक है, 10x स्पष्ट पता चल रहा है ना आप लोगों को। 100 में 10 का भाग दिया तो 10 बचा, यहाँ पे 10, और x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x बचा ना, यहाँ पे माइनस 10x में से 10x पूरा को पूरा कॉमन ले लिया, ये 10x में से 10x कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा, यहाँ पे 1 बचेगा, बस। अब यहाँ पे हमें 10x माइनस 1 बचाना है, लेकिन यहाँ पे चिन्हों का वही वापिस वही बात, चिन्ह गड़बड़ है ना, यहाँ पे माइनस का 10x प्लस का 1 है, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, और क्या आ जाएगा ये 10x माइनस का 1 कॉमन लिया हमने, तो 10x माइनस का 1, ठीक है, बराबर हो गया 0। तो कोष्टक के अंदर क्या मिल रहा है हमें 10x माइनस 1 मिल रहा है ना, और कोष्टक के बाहर भी आपके 10x माइनस 1 ही बचा है, ठीक है, बराबर 0। दोनों चीजें सेम टू सेम है, जैसे चौथे में थी तो सेम है इसमें भी। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे हम, एक बार कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 1/10 आ गया ना, दोनों सेम है तो 1/10 दो बार हम लिख देंगे। तो पीछे वाले में भी ऐसे ही करना था, हमें दो बार लिखना था 1/4 क्योंकि दोनों जो मूल है वो सेम ही है, इसमें भी सेम ही है। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया अभी कंप्लीट। और दूसरा क्वेश्चन में क्या है, उदाहरण एक विधि की समस्या को हल कीजिए, तो ये छोड़ दो, अभी नहीं करना है, और आप चाहो तो कर सकते हो, एग्जाम्पल में जाके देख लेना। एग्जाम्पल 1 में कुछ ऐसा सा कुछ समीकरण वगैरह दे रखी होगी ऐसी कुछ, तो उसको सरल करना है बस, वो तो तुम खुद कर सकते हो। आगे चलते तीसरे क्वेश्चन में, तो नहीं हो रहा है, अगर ये दूसरा नहीं हो तो मेरे को बता देना कमेंट में, ठीक है, मैं फिर बता दूंगा।
अब हम करेंगे कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये भाई साहब बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, पहले वाले ये जो क्वेश्चन है, इसमें तो समीकरण बनी हुई दे रखी थी, हमें बस सरल करना था। तो इसमें हमने हमारा माइंड कहाँ पे यूज लिया, हमने तो बस कैलकुलेशन करी है, जोड़ भाग गुणा भाग करा हमने। अब जो ये क्वेश्चन है ना आगे, तीसरा चौथा पांचवा छठा ये क्वेश्चन, इनमें हमारा माइंड यूज होगा, हमें सोचना पड़ेगा इसमें क्या कैसे समीकरण बनानी है हमें, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। चलो दो संख्या ज्ञात करिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। ये चीज पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। और ऐसे सवाल हमने 4.1 में भी करे हैं, बाद में समीकरण बनाने वाले। इनमें क्या करना, समीकरणों को बनाना है फिर हल और करना है, ठीक है। चलो करेंगे अभी हम। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। ये दो चीजें दे रखी है, जो दो चीजें दे रखी है ना, उसके बेस में ही हमें क्या करना है, एक x मानना है। क्या माने, दो संख्याओं का योग 27 है, दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो जो चीज ज्ञात करनी होती है वही हम मानते हैं ना। तो इसमें हम एक संख्या मान लेते हैं x, ठीक है। या उससे भी पहले एक चीज लिखते हैं, दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 27 है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 27 है, दो संख्या को योग 27 है। अब माननी पड़ेगी एक संख्या x है, माना एक संख्या x है। अब देखो एक चीज देखो कि दो संख्या है, उनको जोड़ने पे 27 आना चाहिए। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, जब इन दोनों का योग कितना है, हमें बोल रखा है 27 है, तो एक संख्या मैंने ले ली x। तो अब दूसरी संख्या अगर मेरे को पता करना है तो क्या करूंगा, दूसरी संख्या को अकेला करूंगा ना, उसके साथ में जो भी है उसको बराबर के दूसरी साइड भेज दूंगा, तो x को मैं उधर भेज दूंगा। तो अब दूसरी संख्या क्या आ गई बताओ, दूसरी संख्या क्या आई है, x उधर भेजा तो 27 माइनस x आ गई ना, एक संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 27 माइनस x आ गई, ठीक है। वैसे भी आपको पता है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापिस 27 आएगा, पहली संख्या x को और 27 माइनस x को जोड़ो तो 27 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो x और x में से x चला गया ना, 27 बचा। चलो ये हमने दोनों संख्याएं हमने ले ली हैं, ठीक है, दो संख्या हमने ले ली। अब देखो इसमें एक समीकरण बोल रखा है कि इनको गुणनफल करें, इनका अगर गुणा करें इनको तो कितना आना चाहिए, ये बोल रहे हैं 182 आना चाहिए। चलो ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोल रखा है इसमें, ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं अपनी ओर से, प्रश्न में बोल रखा है कि इनको अगर गुणा करें तो 182 आना चाहिए। चलो पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x, इनको करता है गुणा, तो कितना आना चाहिए, 182। चलो x को 27 से गुणा करा तो 27x माइनस x को x से गुणा करा, x स्क्वायर आ गए और बराबर आ गए 182। और सारों को उधर ही भेज देते हैं हम, ठीक है, उधर भेज दो या इधर भेज दो, एक चीज कर लिया करो, ठीक है। मैं उधर भेज रहा हूँ, क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस है ना, और एक्स स्क्वायर का पद कोशिश करा करो कि प्लस में रहे तो थोड़ा इजी हो जाती है चीजें। तो मैं उधर भेजूंगा तो प्लस में हो जाएगा अपने आप ही। चलो उधर भेज देता हूँ, उधर भेजा मैंने एक्स स्क्वायर, 27 को भी उधर भेजना पड़ेगा, ये तो माइनस का 27 हो जाएगा, और 182 तो इधर पड़ा ही है, इसको तो छेड़ ही नहीं रहे, ये लो 182 बराबर में क्या आया, 0। तो एक्स, ये हमारी समीकरण बन गई है, ठीक है। इसको मैं गोल डब्बे में बंद कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी मेन समीकरण है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 हो गया। अब इसको हमें सरल करना तो हम कर ही लेंगे, बस ये तो हमें आ रहा है ऑलरेडी, अभी हमने चीजें करी हैं। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182, यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे तो आना चाहिए 182, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए माइनस का 27। मेरे को सीधा सा पता है, मैं 13 और 14 लूंगा, मेरे को पता है ऑलरेडी क्योंकि मैंने 70 बार करवा दिए। आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, मैं तो सोचूंगा नहीं, ठीक है। तो देख लेना क्या आएगा, माइनस का 13 और माइनस का 14। और आपको थोड़ा सा सोचना है कैसे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आप क्या करना, ऐसे देखना कि 27 कैसे कैसे आ रहे हैं, 27 जोड़ने पे, क्योंकि यहाँ पे देखो गुणा करने में 182 बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पे देखा करो 27 कैसे कैसे आ रहे हैं, 26 और 1 27 आ रहे हैं, चलो 26 एक गुणा करके चेक करते हैं, नहीं आ रहा 182। 25 और 2 27 आ रहे हैं, चलो 25 2 को गुणा करके चेक करते हैं, नहीं आ रहा 182। चलो 24 और 3 जोड़ने पे 27 आ रहे हैं, तो 24 और 3 को गुणा करने पर 182 नहीं आ रहा। चलो 22 और 5 जोड़ के देखते हैं, 27 आ रहे हैं,
लेकिन 22 और 5 को गुणा करने में 182 नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे आप करते जाओगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा 13 और 14 जोड़ने पर 27 आ रहे हैं, 13 और 14 को गुणा करने पर भी ये 182 भी आ रहा है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और ये 13 14 कहाँ पे रखेंगे, 27 की जगह, माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी हम कॉमन ले लेंगे। पहले क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है x, बचा क्या x माइनस 14। अब यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लेंगे, सीधी सी बात है, और 13 भी कॉमन लेंगे, ठीक है। और 13 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आएगा, बस क्यों नहीं आएगा, ठीक है। आप देख लेना, भाग लगा के चेक करना। 13 अब यहाँ पे पता है, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आना चाहिए, x के साथ में कौन है, 13 है, 13 को हटाना है तो 13 ही तो कॉमन आएगा, तभी तो 13 हटेगा। 13 जब कॉमन लेंगे तभी तो हटेगा ना 13। तो x और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 14 आएगा। आप भाग लगा के चेक कर लेना, जब 182 में 13 का भाग लगेंगे, 13 कॉमन लेंगे ना, तो ये 14 ही आएगा बराबर 0। तो ये क्या आ गया, x माइनस 14 और यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 13 बराबर 0। क्योंकि ये हम जो क्वेश्चन के अंदर होता है वो एक बार लिख लेते हैं, जो बाकी जो बच्चा हुआ होता है वो भी हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 14 बराबर 0 लेंगे तो क्या आ गया, x बराबर 14 आ गए ना। और ऐसे ही x माइनस 13 बराबर जब 0 लिया, x बराबर 13 आ गया, ठीक है। अब यहां से बताओ कि यहां से बताओ कि आपको क्या वो दोनों संख्या क्या है, पता चल गई ना। अतः दोनों संख्याएं, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके लिख देता हूं, अतः दोनों संख्याएं क्या होगी, दोनों संख्याएं हो जाएगी 13 और 14 होगी, ठीक है। 13 और 14 है, बस हो गया ना। क्योंकि 13 14 जोड़े 27, 13 14 गुणा करे तो 182, वही तो चीज हमें देखनी थी, गुणा करे 27, सॉरी जोड़े तो 27 और गुणा करे तो 182। ओके। अब चौथा क्वेश्चन है, इससे भी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है चौथा, और ऐसा हमने कर रखा है, पीछे 4.1 में भी आया था। क्या समझा रहे ना कि दो हमें संख्या लेनी है, दो क्रमागत धनात्मक संख्या है, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। और मैंने बताया था क्रमागत क्या होता है, क्रम से आने वाला। तो अगर एक संख्या मैं ले लूं 5, तो आपको पता चल जाएगा ना आगे इसकी क्रमागत संख्या कौन सी आएगी, 5 प्लस 1 आएगी ना, जो कि 6 होता है। जस्ट आगे वाली संख्या लेनी है, और आगे वाली संख्या एक जोड़ने पे आती है, आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे 5 और 5 प्लस 1 है, तो मैंने एग्जाम्पल समझने के लिए लिए हैं, लेकिन जब मानेंगे तो 5 नहीं मानेंगे ना, वहां पे हमें x मानना पड़ेगा। एक मान लूंगा मैं x, तो इसके आगे वाले क्या आ जाएगा, अपने आप ही x प्लस 1 आ जाएगा ना, लगातार जब हम क्रमागत लेते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा चौथा, हाँ चौथा क्वेश्चन। माना माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस में लेनी है हमें संख्या, माइनस में नहीं लेनी है, ठीक है। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है एक तो, और क्या है x प्लस 1, इसके आगे वाला x प्लस 1 क्योंकि ना x प्लस 1 है। ओके। अब क्या करना है, प्रश्न में बोल रखा है कि वर्गों का योग, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज समीकरण बनाने में यही हेल्प करेगी, इसी से समीकरण बनाएंगे हम। वर्गों का योग, वर्ग करो इनके, फिर इनको योग करो, यानी जोड़ो। पहले इनके वर्ग करो, इनको जोड़ो। मैं बोलूं 5 और 7 है, जैसे 5 से 5 7 हो ही नहीं सकते लगातार। मान लो 5 और 6 है, तो इनका हमें क्या करा, थोड़ी सी लाइट चली गई है अभी, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना। लाइट मतलब इमरजेंसी है वो बंद हो गई है, तो एडजस्ट करना, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करना। तो मैं अगर लेता हूँ एक संख्या 5, एक संख्या लेता हूँ मैं 6, तो इनको मैं वर्ग, क्वेश्चन में क्या बोल रखे हैं, वर्ग करके जोड़ो। तो मैंने इनको वर्ग कर दिया और ऐसे जोड़ दिया, ऐसे करूंगा मैं यहाँ पे भी। और बराबर क्या करूंगा मैं, 365। यहाँ पे 365 नहीं, एक्चुअली सवाल में बोलेगा इनका वर्ग करो और जोड़ देना है। चलो वर्ग करते हैं। एक्स का स्क्वायर कर दिया मैंने, और
एक्स प्लस एक का भी मैंने स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो बराबर में क्या कर दूंगा, 365 कर दूंगा। अब आपको पता है इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको मैं सोल्व करूंगा। ये एक्स स्क्वायर पड़ा है अपना, ये एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर कैसे होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता ही है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर में ए का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये ए, ये हो गया बी, बराबर में आ गया 365। ओके, अब इधर करते हैं एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो गए नहीं इधर, ठीक है। और एक्स वाले देखो 2x हो गए नहीं, पहले मैंने क्या किया, इनको जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए। एक्स क्या है, 2x को 1 से गुणा करा तो ये 2x आ गया। अब ये बच गया, एक का स्क्वायर करा तो क्या आया, एक का स्क्वायर करा तो आया 1, और 365 भी इधर ले आ जाता हूं मैं, 365 इधर लेके आ गया तो माइनस का होगा ना वो, बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये माइनस का हो जाएगा 364, क्योंकि एक में से 365 घटेगा तो माइनस का 364 होगा, सीधी सी बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी ये छोटी हो रही है समीकरण, और इसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों पदों में 2 का भाग जा रहे हैं, तो 2 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, और ये हो जाएगा 182 हो जाएगा वापिस, 182 हो गया वापिस, ये तो है ना। यहाँ पे भी आपको चीजें पता चल रही होगी, कुछ हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करने पे 182 माइनस का, ठीक है, और जोड़ने पे प्लस का 1। मैं पहले समीकरण लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 364 बराबर, सॉरी 364 है ही नहीं ना, 182 हो गया यहाँ पे, चलो 182 बराबर 0। अब देखो गुणा करने पर 182 माइनस का, समझा रहे हैं, और जोड़ने पर आना चाहिए 1। अभी भी आपको पता है कि 182 आया था 13 और 14 को गुणा करने पर, यहाँ पे भी हम 13 और 14 ही लेंगे, क्योंकि 13 में से 14 घटाएंगे तब देखो 1 बच रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। ये तो 1 जोड़ने पे होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन हम घटाएंगे क्यों, क्योंकि देखो एक संख्या माइनस की लेनी, सीधी सी बात, जब एक संख्या माइनस की लेते हैं तो घटता ही है। कैसे, मैं लूंगा 13 और 14, अब इसमें से क्या करूंगा, मैं 13 को माइनस का कर लूंगा मैं, बस हो गया अपना काम। तो समझा रहे ना। अब इनको गुणा करेंगे तो 182 माइनस का गुणा करके चेक कर लेना चाहिए, माइनस 13 और 14 को, और अभी करा ही था हमने इसके पीछे वाले सवाल में। और जब 14 में से 13 घटेंगे तो 1 हो गया, इसके साथ में एक्स रख के हम यहाँ पे रख लेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 14x और माइनस का 182 हो गया बराबर 0। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहे हैं देख लेना, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा क्या, x माइनस 13 प्लस यहाँ पे 14 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 13 वापिस से, ठीक है। x माइनस 13 आ रहा है बार बार, 2 बार कॉमन ये कोष्टक में, x माइनस 13 से बाहर निकालिए मैंने, बचा क्या, x प्लस 14 बच गया, तो ये हमने ऐसे रख लिया। अब दोनों को एक बार ऐसे एक एक करके 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 13 बराबर अगर 0 करा तो x बराबर क्या आ गया, 13 आ गया ना, ठीक है। और अगर x प्लस 14 बराबर 0 करूं, x बराबर क्या आ गया, माइनस का 14 आ गया नहीं। अब हमें पता है माइनस की तो संख्या लेनी ही नहीं है ना, माइनस की संख्या लेनी ही नहीं है, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, ओनली x बराबर हो जाएगा 13, और इसके आगे वाली संख्या x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 13, और क्या होती है 14। ये हो गया आंसर। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों की, ठीक है। मैं थोड़ा सा, अगर आपको लगे कि मैं स्पीड से चल रहा हूं तो आप रोक के दोबारा आप देख सकते हो। ओके, आगे करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है, और ये तो समझने में बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा, कुछ नहीं इसमें। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज लेना है जिसकी ऊंचाई आधार से, चलो पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों के। तो मैं लेता हूं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ऐसे ये ले लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है। ऐसे होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, और नीचे वाला आधार हम लेते हैं, ये हो गया आधार, और ये उसका हो गया ऊंचाई। वैसे लंब लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ऊंचाई लेनी है, तो ऊंचाई ले लिया हमने, सवाल में ऊंचाई बोला है ना,
ऊंचाई और लंब वैसे एक ही चीज होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या चीज है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यहीं पे हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज माननी है। जो ऊंचाई है ना, वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ध्यान से अगर इसको बार बार 5-7 बार अगर दिमाग में बोलोगे कि ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, चाहे आधार कितना ही हो, ऊंचाई हमें पता है 7 सेंटीमीटर कम होगी, तो हमें मानना क्या पड़ेगा, आधार मानना पड़ेगा ना। ऊंचाई तो हमें पता है 7 सेंटीमीटर कम है, इसका क्या माने, तो आधार हमने मान लिया x, तो ऊंचाई क्या होगी, 7 कम कर दो, x माइनस 7 होगी ना, बस। तो हमने आधार ले लिया, हमने क्या, आधार हमने मान लिया x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, 7 कम कर दो, x माइनस 7 हो जाएगी। और ये हमें सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखी है चीजें। तो कर्ण हो गया 13, वो भी हमें दे रखे हैं 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। उससे पहले हम लिख लेते हैं, माना आधार, आधार कार्ड वो नहीं, माना आधार क्या हो गया, x सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई क्या होगी, तथा नहीं लिखेंगे अब इसमें, तथा तो जब होता है जब हम दोनों चीजें मानते हैं तब हम लेते हैं तथा। यहाँ पे हम लेंगे अतः, ठीक है, एक चीज मानी अतः, दूसरी चीज अपने आप पता चल गई हमें। अतः इसकी ऊंचाई क्या होगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, ये लो। अब क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे कर्ण दे रखा है हमें, ये कर्ण हम लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर। अब सीधी सी बात, हमें समीकरण बनानी है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। आपको पता है नहीं, कर्ण का स्क्वायर। तो आधार क्या है, x, ये लो x का स्क्वायर, लंब क्या है x माइनस 7, ये लो x माइनस 7 का स्क्वायर, बराबर कर्ण, कर्ण कितना 13, ये लो 13 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब x स्क्वायर ये पढ़ा है, अब इसको सरल करना थोड़ा सा। आपको पता है पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने करा है, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले में, x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोलना है, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस सूत्र से खुलेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बराबर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, बस। यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये हो गया b, बस। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 हो गया नहीं, 169, ये लो। एक्स स्क्वायर क्या हो गई, 2x स्क्वायर हो गई, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गई, माइनस 7 14x हो गई, बराबर 169, वो इधर लेके आ गए 169 को, माइनस का हो गया, बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे समीकरण बना के यहाँ पे छोड़ देता, आगे हम आगे पेज लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर ये पड़ा है, अब यहाँ पे x वाला पद क्या है, ये रहा माइनस का 14x, और यहाँ पे देखो 49 में से 159 घट रहे हैं, तो माइनस का 120 हुए ना, कम में से ज्यादा घटे तो माइनस का 120 हो गया, बराबर 0। इसमें देखो वापिस 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग लगा देंगे सारे में, देखो तीनों पदों में 2 14 और 120 में 2 का भाग जाता है ना, तो हमने ये क्या बना लिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का ये हो गया 60, 2 का भाग लगा तो बराबर 0। ये हमारी बन गई समीकरण। इसको ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग से, ये ला। अब इसको हमें सरल करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60, याद रखना ये। अभी हम आगे चल के और सॉल्व करते हैं। इसके जस्ट बाद में एक क्वेश्चन और बचे हैं, बस कुछ टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट का और है, और बस कर लेंगे हम लोग। ओके, तो समीकरण क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये कौन सा क्वेश्चन था, 5वें क्वेश्चन कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0 था नहीं। अब देखो आपको पता है गुणा करने पे माइनस का 60 कब आएगा, और जोड़ने पे माइनस का 7 कब आएगा, मेरे को एग्जैक्ट पता है। आप लोग सोचते रहना, ठीक है, वीडियो को रोक के सोचना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, आपको रोक के सोचना थोड़ा सा, ठीक है। चलो, मेरे को पता है कि 60 और 7 का पता है, 12 पंजे 60, 12 और 5 गुणा करते हैं तो 60 आते हैं, और 12 में से 5 घटाते हैं तो 7 आता है। माइनस का किसको लेऊंगा मैं, एक संख्या माइनस की लेनी है ना, तो मैं 12 को माइनस लेऊंगा। क्यों, क्योंकि देखो
जब 5 में से 12 घटा तो देखो माइनस का 7 आ रहा है ना, और ये गुणा करने पे तो माइनस का 7 आ ही रहा है। ओके, यहाँ पे मैं रख दूंगा, ये प्लस ले लूंगा मैं यहाँ पे एक्स वगैरह रख के, और ये रख लूंगा यहाँ पे मैं। चलो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, पहले वाले पदों में x कॉमन आ रहा है तो बचा क्या x माइनस 12। आगे 5 कॉमन आ रहा है तो बचा क्या x माइनस 12, 12 पंजे 60 ने। ओके, अब x माइनस 12 और x प्लस 5 ही बचेंगे ऐसे बराबर 0। अब क्या करेंगे हम ये x माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 12 आ गए ना। ओके, और जब x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे x बराबर माइनस का 5 आ गए ना। अब ध्यान से देखो, अब x बराबर माइनस का 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि x क्या है, आधार है ना, आधार। और कभी भी आधार यानी जो लंबाई होती है वो कभी माइनस में होती नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x बराबर 12 लेंगे यानी आधार। अतः आधार कितना हो जाएगा, अतः आधार x बराबर हम कितना लेंगे, 12 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी होगी आपको पता है, 5 कम करना है बस। अतः ऊंचाई यानी x माइनस 5, सॉरी 5 नहीं 7 कम करना है, 7 कम करना है तो 12 में से 7 कम कर दो तो कितना आया, 5 सेंटीमीटर आ गया। बस इतना सिंपल सा सवाल था ये। ओके, अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा है जो कि है छठा, और बहुत इजी है क्वेश्चन। अगर समझोगे तो वैसे थोड़ा सा ये दिमाग घुमा सकते हैं आप लोगों का, लेकिन अगर ध्यान दिया अच्छे से तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग है वो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। इसमें हमें कोई चीज अभी समझने वाली है नहीं, चलो इतना समझ में आ गया। अब एक विशेष दिन ये देखा गया, अब एक दिन की बात करते हैं, एक स्पेशल दिन चूज करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या देखते हैं कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ध्यान से देखना कि जितने भी नग है, सपोज करते हैं कि ये कोई नग बना लिया, ठीक है, ये बर्तन है मान लेते हैं, ये नग है, इसका कितना रुपए लगेगा, ध्यान से देखना कितना रुपए लगेगा। निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। थोड़ा सा इसमें घुमाया गया है, बस इसी लाइन में सब कुछ है, आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन ना लो। जितने बर्तन बनाता है ना उसका 2 गुना करो और 3 जोड़ो। मान लो कि ऐसे 5 बर्तन बना दिए, कितने बर्तन बनाए, 5 बर्तन बना दिए। अगर 5 बर्तन ऐसे बना दिए तो इसकी लागत कितनी होगी, एक बर्तन की लागत कितनी होगी, इसको डबल करो 3 जोड़ो, ये 5 2 10 और 3 13 हो गई ना लागत। कितना इजी है। अगर इसने बनाए मान लो 10 बनाए इसे 10, इसकी लागत कितना होगी, डबल करो 3 जोड़ो, 10 दूने 20 और 3 23 हो गया। अगर मान लो इसने बनाए 18, ठीक है, 18 बने तो क्या करना है, जस्ट एक चीज मान लो कि डबल करके 3 जोड़ देना है। 18 का डबल करा, 18 दूने 36 और 3 जोड़ा तो 39 हो गई, ये लागत हो गई इसकी। ठीक है, अब ये हम मान रहे हैं, कभी 5 मान रहे हैं, कभी ये 10 मान रहे हैं, कभी 18 मान रहे हैं, ये चीज हम मानेंगे x, क्या मानेंगे x, तो ये अपने आप ही हमें मिल जाएगा। कैसे, अगर ये चीज हमने x मानी, ये चीज अगर हमने x मानी तो इसकी लागत कितनी होगी, लागत कितनी होगी, 2 गुना करेंगे इसका और क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, बस समझा है ना। यानी हमने बर्तनों की संख्या मानी है, यहाँ पे संख्या पे ही तो डिपेंड कर रही है चीजें, जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से लागत होगी। ठीक है, जो चीज चेंज होती रहती है ना उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। हमने ये मान लिया कि संख्या है वो x है। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर वापिस देखना, पूरा अच्छे से समझे, मैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की कुल संख्या, और एक दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुल संख्या एक दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे x है। अतः एक बर्तन की लागत, अतः एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, आपको पता है ना, एक बर्तन की लागत, एक बर्तन का कितना रुपए लगेगा, तो 2 गुना करो और 3 जोड़ दो, ये इतना रुपए लगेगा। ठीक है, रुपए है ये,
इतना रुपये लगेगा। ओके, अब हमें पता है कि एक बर्तन की लागत है इतनी ही, एक बर्तन की लागत 2x + 3 है। अब मैं बोलूं कि ऐसे 5 बर्तन है तो 5 से गुणा कर देंगे। टोटल हमें अगर देखना हो, ठीक है, कुल लागत अगर हमें देखनी हो, कुल लागत, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 10 बर्तन है तो 10 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। अगर आप एक पेन लेके आते हो 5 रुपए का, अगर आप 10 पेन लेके आते हो तो 10 पंजे 50 करते हो ना आप लोग। ऐसे ही यहाँ पे कुल लागत देखनी है तो क्या करेंगे, बर्तनों की संख्या इंटू एक बर्तन की लागत, ये तो करते हैं कि कितने बर्तन है उसको गुणा कर दो कि एक बर्तन का कितना रुपए लग रहा है, उससे गुणा कर दो। क्या करेंगे, बर्तनों की कुल संख्या, कुल संख्या, लाइट चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर रहा हूं। बर्तनों की कुल संख्या इंटू एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत, ठीक है। मेरे फेस पे ध्यान नहीं देना आप लोगों को, यहाँ पे ध्यान देना पूरा अच्छे से, ठीक है। फेस तो देखा हुआ है वैसे भी आप लोगों को, पूरा ध्यान यहाँ पे रखो। बर्तनों की कुल लागत, कुल लागत कितनी है, बर्तनों की कुल लागत है यहाँ पे 2x, सॉरी 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 सॉरी, बर्तनों की कुल संख्या, कुल संख्या है x, और एक बर्तन की लागत कितनी है 2x + 3। ये लो, कितना हो गया ये 2x² x गुणा करेंगे ना, 2x² प्लस का ये हो गया 3x। ओके, ये हो गया, ये होगी कुल लागत। अब सवाल में देखते हैं और क्या दे रहे हैं। और हाँ देखो, इसमें दे रखी चीजें, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, इसमें बता रखे हैं। तो ये हम क्या करेंगे, इस बराबर 90 रख लेंगे तो हमारी समीकरण बन गई ना। समझा रहे हैं। प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोल रखा है कि कुल लागत वो 90 रुपए लग रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेंशन ले क्यों, 2x² प्लस 3x प्लस सॉरी बराबर हम क्या कर देंगे, हम 90 कर लेंगे। ओके, 90 को इधर भेजेंगे, फिर वो समीकरण को सरल करेंगे, बस इतना सा और बचा हमारा। 2x² प्लस का 3x माइनस का हो गया 90 बराबर हो गई 0। अब देखो यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे गुणा करने पर तो आना चाहिए माइनस का 90, और जोड़ने पर जोड़ आपकी आनी चाहिए 2, सॉरी सॉरी जोड़, और दोनों तीनों चीजें गलत कर ली हमने। गुणा करने पे 180 आना चाहिए, सॉरी मैंने वो देखा नहीं, दो इधर हो, माइनस का 180 होगा ना, क्योंकि 90 तो ओनली यही हो गया, ये दो और गुणा करके साथ में लेंगे, ठीक है। गुणा करने पे माइनस का 180, तो जोड़ने पे आना चाहिए हमारा 3। अब सोचो और कैसे लेंगे हम, बताओ, सोचो थोड़ा सा सोचो, 180 कैसे लेंगे, यहाँ पे मेरे को भी सोचना पड़ेगा भाई। चलो सोचते हैं, कुछ सोचते हैं। जोड़ने पे 3 और गुणा करने पे 180, माइनस का तो मेरे को पता है एक संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी। चलो मैं मेरा आइडिया लगाता हूँ, देखो मैं कैसे करूंगा, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, 180 को ऐसे करूंगा, मैं बाजू गुणनखंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 90, 2, 45, 3, 15, 5, सॉरी 3, 5, 5, 1। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से 3 का गैप ढूंढूंगा मैं, 3 का, क्योंकि देखो जोड़ने पे 3 आना चाहिए ना। सोच देखते रहना, अगर आपके समझ में आए तो ये भी थी, वरना मैं तो ऐसे ही करता हूँ अगर ऐसी चीजें हो तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये पहले ये अलग लूंगा, 5, 3, 8, 8 अलग ले लिया मैंने, ठीक है। और ये 3, 2, 5, 2, 7, ये मैंने 7 अलग ले लिया, ठीक है। अरे अरे सॉरी सॉरी, हाँ जोड़ के नहीं लेना है, 5, 3, 15 मैंने अलग ले लिया। और ये कितना हो गया, 3 दूने 6, दूने 12, ये मैंने अलग ले लिया। बस इतने में हो गया ना मेरे काम। बस कैसे हुआ पता चला आपको कि 15 और 12, देखो 15 और 12 को अगर गुणा करूं मैं तो आ रहे हैं 180, और अगर इनमें मैं जोड़ू, मतलब एक को माइनस लेना पड़ेगा, तो अगर मैं 12 को माइनस लूं मैं, तो देखो आ रहे हैं मेरे 3, तो मेरे को क्या लेना है यहाँ पे, 15 और 12 लेना है, और 12 माइनस का लेना, याद रखना 15 माइनस का 12, ठीक है। देखो इनको गुणा करा तो माइनस का 180, इनको जोड़ा यानी एक्चुअल में ये घटेगा, यहाँ पे एक माइनस है तो
तो 15 में से 12 घटा 3 हो गया। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। ओके, यहाँ पे मैं 2 अलग ले लूंगा, फिर मैं यहाँ पे 2 अलग ले लूंगा। यहाँ पहले क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, तो 2x प्लस 15 बचा यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही माइनस है यहाँ पे, ये दोनों पद माइनस के, और मेरे यहाँ पे कोष्टक में आना चाहिए प्लस, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। और क्या लूंगा मैं, यहाँ पे 12 और 90 में देखो क्या कॉमन आ रहा है। आपको नहीं पता चलेगा ना कि कॉमन क्या आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ ले लेना है, 12 और 90 का एचसीएफ ले लेना, फिर आपको पता चल जाएगी क्या कॉमन आएगा। तो मेरे को पता है यहाँ पे 6 कॉमन आएगा। मैं लूंगा यहाँ पे 6 कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, 6 दूने 12, 2 बचा, 2x बचा और प्लस 15 छक्का 90, तो ये यहाँ पे बचा 15 बराबर 0। कोष्टक में क्या है हमारा, 2x प्लस 15 और यहाँ पे क्या है हमारा x माइनस 6 बराबर 0। मैं क्या करूंगा, दोनों को इसे अलग अलग करके और 0 के बराबर कर दूंगा मैं। एक तो मैं क्या करूंगा, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो इसे x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 15 बट्टा 12, 15 बट्टा 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं करूं x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो x क्या था पहले, वो देखो, ये बर्तनों की संख्या थी ने, और बर्तनों की संख्या कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो ये वाला मान हम लेंगे ही नहीं। अतः बर्तनों की संख्या कितनी होगी, 6 हो गई। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं। अतः किसी विशेष दिन बनाए गए, थोड़ा सा वेट करना, ठीक है, जाना नहीं है कहीं पे भी, थोड़ा सा रुको। किसी विशेष दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, x है, यानी कितने बर्तन बना रहे हैं वो, x यानी 6 बर्तन बना रहे हैं। ठीक है, अतः एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, अतः एक बर्तन की लागत एक बर्तन की लागत क्या है, आप लोगों को पता है, 2 गुणा करके 3 जोड़ना है ना, समझ आया कि नहीं आया, 2x प्लस 3 है कि नहीं है, अभी हमने करा था पहले। तो क्या करेंगे हम, 2 और x की जगह हम रख लिया 6 प्लस 3 है, 6 को 2 गुणा करा 12 और करा 3, यानी 15 रुपये लगेंगे एक बर्तन का। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, और ये 4.2 हो गई हमारी कंप्लीट। और आगे वाले वीडियो में हम करेंगे चैप्टर ये एक्सरसाइज 4.3, और तब तक ये बाकी क्वेश्चन आप अच्छे से करना। बाकी तो कुछ है नहीं, मतलब खुद को आपको ये मेहनत करनी है, थोड़ी सी तैयारी करनी है अच्छे से। ठीक है, और सोल्व करना है चीजें, क्योंकि जब तक आप खुद सोल्व नहीं करोगे आपकी चीजें समझ में नहीं आएगी, चाहे वीडियोस कितने भी देखो। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजना, वो भी सीख पाएं। अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा करा करें। चलो ठीक है, फिर बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।